मैं और मेरी गर्लफ्रेंड को अचानक दो सिस्टम मिले। एक था 100 गुना बड़ा करने वाला सिस्टम और दूसरा था 100 गुना छोटा करने वाला सिस्टम। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुस्कुराते हुए 100 गुना छोटा करने वाला सिस्टम चुन लिया, जबकि मेरे पास केवल दूसरा सिस्टम बचा। किसने सोचा था कि सिर्फ 3 दिन बाद ही भयंकर बारिश और आपदा आ जाएगी। लोग अपने अपने घरों में फंस गए और कहीं आ जा नहीं सकते थे। ऐसे समय में सबसे बड़ी समस्या संसाधनों की थी। मैंने अपने बड़ा करने वाले सिस्टम की मदद से थोड़े से खाने पीने के सामान को 100 गुना बढ़ा दिया। हम दोनों ने सावधानी से उन संसाधनों का इस्तेमाल किया और आखिरकार इस मुश्किल दौर को पार कर लिया। लेकिन बारिश खत्म होने के बाद मेरी गर्लफ्रेंड ने बेरहमी से मुझे मार डाला। मरने से पहले मैंने उसे गुस्से से देखा तो वह ठंडे स्वर में बोली, अगर तुमने मेरा बड़ा करने वाला सिस्टम नहीं छीना होता तो मैं इसी सिस्टम से खाने को बड़ा करके उससे कहीं बेहतर जिंदगी जी सकती थी। और वह तो चू शेंग भैया के परिवार को बचाने चली गई थी। तुम हर मामले में अच्छा हो, बस एक कमी है, तुम बहुत स्वार्थी हो। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो देखा कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे पहले ही 100 गुना बड़ा करने वाला सिस्टम चुन चुकी थी। उसी पल मुझे समझ आ गया कि वह भी पुनर्जन्म लेकर वापस आई है। उसने मेरी ओर विजयी मुस्कान के साथ देखा। उसकी आंखों में छिपी खुशी साफ झलक रही थी। चूंकि उसे उस चू भैया से इतना प्यार है और मुझसे, उस इंसान से जिसने उसकी जान बचाई थी, इतनी नफरत है, तो इस बार मैं उसकी कोई मदद नहीं करूंगा। इसके बाद वह अपने नए सिस्टम को आजमाने के लिए बेहद उत्साहित हो गई। उसने जेब से एक केला निकाला और उसे 100 गुना बड़ा कर दिया। छोटा सा केला देखते ही देखते एक विशालकाय केले में बदल गया। पिछले जन्म में पूरे 1 साल तक चली भीषण बर्फीली आपदा अचानक समाप्त हो गई थी। जब लोगों को लगा कि सब कुछ फिर से सामान्य होने वाला है, तभी अचानक प्रलयंकारी बारिश का दौर शुरू हो गया। हर कोई अपने अपने घरों में फंस गया और खाने पीने का सामान तेजी से खत्म होने लगा। मेरे घर में अभी भी कुछ डिब्बे इंस्टेंट नूडल्स और ब्रेड के बचे हुए थे। मैंने अपने एनलार्जमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके उन्हें कई गुना बड़ा कर दिया और इसी सहारे हम 5 साल तक चली उस भयानक बारिश वाली प्रलय में किसी तरह जीवित रहे। मेरी गर्लफ्रेंड का बचपन का दोस्त चू शेंग हमारे सामने वाले घर में रहता था। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे कई बार विनती की कि मैं उनके परिवार के लिए भी खाना बड़ा करके उनकी मदद करूं, लेकिन मैंने यह कहकर मना कर दिया कि प्रलय के समय इंसानी दिल का भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने तो किसी तरह उस प्रलय को झेल लिया, लेकिन आखिर में उसी गर्लफ्रेंड के हाथों मारा गया जिसकी मैं हमेशा रक्षा करता रहा था। फांग युआन, अब एनलार्जमेंट सिस्टम मेरा हो गया है। क्या तुम्हें मुझसे ईर्ष्या नहीं हो रही? आखिर अब मैं अपनी मनचाही हर चीज को बड़ा कर सकती हूँ। तुम्हारा छोटा करने वाला सिस्टम तो लगता है किसी काम का नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड जैसे यह परखने की कोशिश कर रही थी कि क्या मैं भी उसके साथ दोबारा जन्म लेकर लौटा हूँ। उसकी आंखों में अभी भी हल्की सी सतर्कता और शंका झलक रही थी। मैंने राहत की सांस ली और अनजान बनने का नाटक करते हुए मुस्कुरा दिया। इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिर एक सिस्टम ही तो है। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं इसे भी तुम्हें दे सकता हूँ। मुझे अच्छी तरह पता था कि इस बार मेरी गर्लफ्रेंड जरूर अपने बचपन के दोस्त चू शेंग और उसके परिवार को बचाने जाएगी। और एक बार अगर किसी और को इस सिस्टम के बारे में पता चल गया तो वह कभी भी इसे सुरक्षित तरीके से अपने पास नहीं रख पाएगी। जब